ब्रह्म तत्व है क्या, इस पर विचार कीजिए। एक बात मैंने आपको बताया, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा कर दे, उसका नाम ब्रह्म। और कैसे कर दे? अपनी शक्ति के द्वारा। वो वस्तु क्या है ब्रह्म, वो भी आप लोग जानते हैं। आप लोग सुनते हैं भगवान का एक नाम सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। ये तीन भगवान होता है? नहीं, भगवान तो एक है, ब्रह्म एक है। मैंने प्रारंभ में बता दिया है, भूलना नहीं। उसको हम अनेक रूपों में बोलते हैं। वो ब्रह्म क्या है अगर कोई पूछे तो आनंद, 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 बस एक उत्तर देना। और सच्चित ये ब्रह्म नहीं, ये तो ब्रह्म के विशेषण हैं। जैसे काला घोड़ा, नीली गाय, तो ये काला और नीला तो विशेषण है, और घोड़ा और गाय ये विशेष्य है। तो आनंद ये ब्रह्म का स्वरूप है और उसके विशेषण है सत और चित। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनो। सत माने नित्य और चित माने ज्ञानमय। वो आनंद जो ब्रह्म है, वो आनंद सत है, माने नित्य है। संसार का आनंद उसका उल्टा अनित्य है, नश्वर है। कोई भी सुख संसार का, किसी का भी, बड़े बड़े सुख है वो तो आप लोग जानते नहीं। आप लोग तो छोटे छोटे सुखों में ही भूले हुए हैं। सुखों की 11 कोटि तो माया के लोक में है। जो समस्त विश्व का एक राजा हो, जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, बड़े ज्ञान से युक्त हो, रूप से युक्त हो, बल से युक्त हो, प्रजा अनुकूल हो, तमाम सारे गुण उसके अंदर हो, ऐसा राजा संसार का सबसे बड़ा सुख वाला कहा जाता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मानव गंधर्व के सुख के, ऐसे सैकड़ों मानव गंधर्व के सुख बराबर एक देव गंधर्व के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के सुख बराबर एक पितृ चिरलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृ चिरलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के सुख के, ऐसे हजारों आजानज कर्मदेव के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के, ऐसे हजारों कर्मदेव के सुख बराबर एक देव के सुख के, ऐसे हजारों देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, ऐसे हजारों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे हजारों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे हजारों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक का सुख। ये सब मायालोक के सुख अर्थात अनित्य है, अनित्य, नश्वर। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, वहां जाके लौटना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंत दुखोदरकास्तमो निष्ठा। इसीलिए स्वर्ग जाने वालों को ये जितने लोक के सुख मैंने गिनाए, इसमें जाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं। वो मूर्ख कहा गया वेदों में, प्रमूढ़ा, खाली मूर्ख नहीं, घोर मूर्ख, प्रकृष्टम मूर्खत्वम, घोर मूर्ख है वो। इतना परिश्रम करे और स्वर्ग में जाए और कुछ दिन वहां के ऐश्वर्य का भोग करे, फिर हीनतरम बाविशंति, फिर कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में पटक दिया जाए। किसी को सिंहासन पर बिठा करके और जूते की माला पहना दो,
ये रिस्पेक्ट है, तो खुल्लम खुल्ला अपमान है। ऐसे ही हम कुछ दिन को स्वर्ग चले जाएं और उसके बाद कुत्ते बिल्ली गधे बने हमारे संसार में आकर। तो सुख कितना ही बड़ा हो माइक जगत का, सब अनित्य, अनित्य, नित्य नहीं। और वो जो ब्रह्म का सुख है वो सत माने नित्य। नंबर 2, वो चित्त है। ब्रह्म का आनंद चित्त है। चित्त माने चेतन। ये तकिया जड़ है, इसमें कोई हरकत नहीं होती। आप कहेंगे हिल रही है, ये चेतन हिला रहा है हाथ, अपने आप नहीं हिलती। तो ऐसे संसार का सुख जड़ है। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति को आलिंगन करते हैं, हाँ सुख मिलता है। हाँ वो कैसा होता है, इसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, उसके नाक कितनी बड़ी है, अजी नहीं, वो तो बस फीलिंग में आता है। फीलिंग में क्या मतलब वो जड़ है। और भगवान का आनंद चेतन है, इसलिए वो दूसरे को भी देता है। आनंद ब्रह्म को भी देता है और आनंद जीवों को भी देता है। इसलिए बृहति बृंघयति, वो बड़ा है और बड़ा करता है। तो वो ब्रह्म सच्चित विशेषण युक्त आनंद स्वरूप है। और मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ भी क्रियाएं करता है ब्रह्म अपनी शक्ति से, उसका नाम है स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, योग माया, अनेक नाम है। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता। स्वरूप शक्ति के बल पर वो जब चाहे निराकार हो जाए, जब चाहे साकार हो जाए, जब चाहे निर्गुण हो जाए, जब चाहे सगुण हो जाए, जब चाहे निर्विशेष हो जाए, जब चाहे सविशेष हो जाए। अरे शंकराचार्य ने भी माना, स यदा शरीरताम संकल्पयति तदा स शरीरो भवति, यदात्व शरीरताम तदात्व शरीरः, सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। निराकार ब्रह्म की घोषणा करने वाले शंकराचार्य ने भी माना वो सत्य संकल्प है। सत्य संकल्प माने क्या? जो सोचा हो गया, करना नहीं पड़ता। सोचा, उसमें 8 गुण हैं। अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, वेद कह रहा है। तो वो संकल्प शक्ति के द्वारा सब कुछ बन जाता है। और वो ब्रह्म रस रूप भी है, वो आनंद रस रूप है। रसो भाई सह, उसमें रस है ऐसा नहीं, वो रस रूप है। सह, अगर उसमें रस होता तो वेद कहता रसो भाई तस्मिन, ऐसा नहीं। और उस ब्रह्म में गुण भी है। थोड़े से गुण सुन लो। ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य है? न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, गीता। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश, भागवत। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, वेदव्यास। सब उसके अंडर में है। क्षरात्माना विशते देव ये कहा। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि स्वांश हो और चाहे विभिन्नांश जीव हो, सब उसके अधीन है। यानी श्वेतर सकल सामित्व। श्वेतर अपने अलावा सकल स्वामित्व, सबके स्वामी। जगदीश्वर कहते हैं उसको, जगदीश कहते हैं।
सारे जगत का अध्यक्ष है वो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। इतना ऐश्वर्य है उसका। विराट रूप देखने की इच्छा किया अर्जुन गांडीवधारी, जिसकी गति स्वर्ग में। बड़ा घमंड था। हम देखेंगे, आप दिखाइए। अरे क्या करेगा देख के, यही रूप देख बस ठीक है। नहीं महाराज, आप बार बार कह रहे हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो मैं जरा देखना चाहता हूं भगवान कैसा होता है। भगवान ने कहा कि तुम कैसे देखोगे, तुम्हारी आंख तो प्राकृत है। अब महाराज आंख भी दे दो। अरे ठीक है, मैं दे सकता हूं आंख, लेकिन इसे लाभ क्या होगा। अच्छा चल ले, दिव्य दृष्टि दे दिया और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, ब्रह्म का रूप, बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वाला जो रूप है। करोड़ों सूर्य की ज्वालाएं निकल रही हैं एक एक मुंह से। अर्जुन देखते ही कांपने लगा, पसीना निकलने लगा, चक्कर आ गया और आंख बंद कर लिया और कहता है महाराज बस 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 बस, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। हाँ, ऐसा ऐश्वर्य है श्री कृष्ण का। और माधुर्य भी अनंत मात्रा का, प्रत्येक अवस्था में माधुर्य। आप लोगों के पास जब ऐश्वर्य आता है तो माधुर्य चला जाता है, छोटी छोटी शक्तियों का। जैसे आपने गुस्सा किया, किसी को झापड़ लगाया तो क्रोध आता है आपको, और देखने में बहुत खराब लगता है। कोई देखता है अरे क्या शक्ल हो गई इसकी। लेकिन श्री कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और कहीं कुछ नहीं, बड़ी शांति से पूतना के स्तन में मुंह लगाया और मुस्कुराते हुए पीते रहे। वो 12 मील लंबी हो गई, आकाश में उड़ी और गिरी और मरी, और श्री कृष्ण बस स्तन पीते रहे बड़े ठाठ से। माधुर्य नहीं गया, ऐश्वर्य में माधुर्य मिश्रित रहा, सर्वावस्था में माधुर्य। ये ब्रह्म श्री कृष्ण की विशेषता। तेज, समस्त शक्तियां उनके आगे सर झुकाती हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर। एक बार ब्रह्मा गए द्वारिका और वहां बड़े रुआब से कहा एक पहरेदारिन से, गोपी से, खबर कर दो मैं ब्रह्मा आया हूं। तो उसने पूछा कौन सा ब्रह्मा, कहां का ब्रह्मा है, कहां का ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला। अरे कौन से ब्रह्मांड का बनाने वाला, कौन से। अरे अनंत ब्रह्मांड है, जितने मुंह का ब्रह्मा होता है उसका ब्रह्मांड उतना ही बड़ा होता है। तुम्हारे तो 4 मुंह है, 10 मुंह का होता है, 1000 मुंह का होता है, करोड़ मुंह का ब्रह्मा होता है। कहा अच्छा। तब उन्होंने देखा गोपी को और बड़े आश्चर्य में कहा चतुर्मुखी ब्रह्मा का, ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूं। हाँ तो खड़े रहो यहां, मैं खबर करके आती हूं। भगवान ने कहा बुला लो। आए, देखा तो करोड़ों ब्रह्मा भगवान के चरणों में अपना मुकुट पटक रहे थे। ब्रह्मा ने कहा अरे मैं तो इन ब्रह्माओं के आगे कुछ भी नहीं हूं। ऐसा तेज है और सर्वज्ञ तो है ही है। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, भक्त वत्सल भी है। अब अच्छे गुणों में आइए। इन गुणों से आपको क्या लेना देना है,
बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा तेज है, होंगे अपने घर के। भक्त वत्सल है। आप लोगों ने कितने भक्तों की कथाएं सुनी है। अर्जुन के घोड़े साफ कर रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, गंदी सेवाएं कर रहे हैं। ब्राह्मणों के भोजन करने के बाद उनकी जूठी पत्तलों को उठा रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल हैं। और दो विरोधी गुण वाले भी हैं, उनको लोग निर्गुण भी कहते हैं, सगुण भी कहते हैं। एक साथ एक पर्सनैलिटी में दो बातें कैसे होती हैं? इस तरह होती है, यस्तु निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरा प्राकृतैर हेय संयुक्तैर गुणैर हीनत्वमुच्यते। वेद व्यास कहते हैं जिसमें प्राकृत गुण न हो, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब के अधीन है हम लोग। भगवान इनके अधीन नहीं है, इसलिए उसको हम निर्गुण कहते हैं। और दिव्य गुण है, अनंत कल्याण गुणात्मकोऽसौ यो वा अनंतस्य गुणानंतान्। अनंत गुण है, कोई गिन नहीं सकता। पृथ्वी के रजकणों को आप भले ही गिन ले, भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। उन अनंत गुणों में एक गुण है भक्त वात्सल्य का गुण। देखो क्या हाल हुआ ब्रज में उसी ब्रह्म का। यशोदा मैया ने क्या क्या किया, गोपियों ने क्या क्या किया, रोज आप लोग गाते हैं। अब इसके आगे वाला गुण है भक्त वश्य। भगवान भक्तों के अंडर में हो जाते हैं, यानी भक्त भगवान बन जाता है, भगवान भक्त बन जाता है। एक गधे की अकल से समझो, उल्टा हो जाता है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, राम नीचे बैठे हैं, हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं। न राम को होश है कि रोक दे, क्या बदतमीजी है, नीचे बैठो। और न उनको होश है कि मैं दास होकर ऊपर क्यों बैठा हूं। और माधुर्य भाव भी नहीं, दास भाव वाले हनुमान जी वगैरह का यह हाल है। दोनों भूल जाते हैं। ये भुलाने वाली योग माया, योग माया ये कमाल करती है कि भगवान अपनी भगवत्ता भूले और जीव अपना जीवत्व भूले, तब जीव ब्रह्म का रस एक में एक होता है। तो भगवान करुणामय है, सबसे अंतिम गुण, सबसे बड़ा गुण करुणामय है। नेचर, नेचर जिसे आप लोग कहते हैं ना, दया, उनकी करुणा पर आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र मलात्मा परमहंस सुखदेव एक श्लोक के सुनने मात्र से कि पूतना को अपना लोक दे दिया, जबकि उसने मार डालने की मंशा से स्तन में जहर लगाकर पिलाया था। कोई धोखा नहीं, एक्सीडेंट नहीं, दुर्भावना पूर्वक कंस ने उसको भेजा था कि जाओ सारे बच्चों को मार दो, उसी में कोई श्री कृष्ण भी होगा, और उसको गोलोक दे दिया। अब ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। ब्रह्मा कहता है महाराज आपने पूतना को तो गोलोक भेज दिया, अब अपनी मां को क्या देंगे? जिसने अमृत पिलाया है उसे क्या देंगे? सिर नीचे कर लिया श्री कृष्ण ने, उनने कहा उनके ऋणी रहेंगे।
अरे मां की कौन कहे, गोपियों से कहा, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिया। मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ये भगवान की करुणा के गुण हैं। और वे भगवान 3 प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं। एक तो भगवान जिसमें सब शक्तियां प्रकट हों, एक परमात्मा जिसमें कुछ शक्तियां प्रकट हों, और एक ब्रह्म का स्वरूप जिसमें शक्तियां सब हों किंतु सबसे कम प्रकट हो, अपनी रक्षा के लिए और स्वरूपानंद के लिए केवल शक्ति प्रकट हो। और वो भगवान ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। सगुण साकार श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, गीता। वो ब्रह्म की योनि है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वेद कह रहा। वो एक रूप में बहुरूप है। एकोपि संजो बहुधा विभाति, वेद कह रहा है। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत कह रही है। और वे भगवान नर बपू में है, मानव देह में है। ये और सुविधा है। नराकृतिम ब्रह्म यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। और उनके धाम होते हैं जैसे हम लोगों के होते हैं धाम। हमारा ये मकान है, हमारी ये प्रॉपर्टी है, ऐसे उनका भी धाम है। तावा वास्तु नुष्मसि गबध्य यत्र गावा भूरि श्रृंगा अयासा अत्राहत दुर्गायस्य वृष्ण परमम पद्मो भाति भूरीति, वेद कह रहा है। अनंते स्वर्गे जेये लोके प्रतिष्ठति, वेद कह रहा है। स यदा अस्माल लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्वा मृतः समभवत, वेद कह रहा है। सदा पश्यन्ति सूरय तद विष्णु परमम पदम, वेद कह रहा है। और पुराणों में तो भरा पड़ा है। उसके अनंत धाम है। और वो सबका आदि कारण है, उसका कारण नहीं। सब कार्य है और सब जाके कारण में समा जाते हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता। अहम सर्वस्य प्रभव, गीता। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, गीता। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत, गीता। वे श्री कृष्ण भगवान पर तत्व है, सुप्रीम पावर है, ऐसा वेद कहता है। और वेद के अनुगत शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। लेकिन उनसे हमारा क्या संबंध है और वो कैसे मिलेंगे इत्यादि बातें हैं जिन्हें आप लोगों को बहुत बार बताया गया है और आप लोग समझदार हैं, जानते भी हैं। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।